आगे चलते हैं जरा और देख लें और क्या क्या चल रहा है देश दुनिया में। यूके रिपोर्ट रेजेस कंसर्न ओवर राइजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ प्रो खालिस्तान एक्सट्रीमिस्ट इन लंदन, अर्जेस गवर्नमेंट टू एड्रेस इशू। तो यूके की रिपोर्ट आई है, यूके की खुद की उनकी रिपोर्ट है, कहते हैं प्रो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट, बोले हालांकि बहुत बहुत नेग्लिजिबल माइनॉरिटी में, लेकिन प्रो खालिस्तानी हैं जो धीरे धीरे सिरदर्द बनते चले जा रहे हैं, एक्सट्रीमिस्ट होते जा रहे हैं, इन पर सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है, ठीक है ना। और फॉल्स इमेज क्रिएट कर रहे हैं लेजिटिमेसी की, जो कि इनके धर्म में है ही नहीं, वो तमाम सारी बातें कर रहे हैं। अब यूके को भी ये बात धीरे धीरे समझ में नहीं कब आ रही, जब भारत ने इस मैटर को उठाया है ना। जरा और देख लें, नाम कमा रहे हैं साहब, खूब नाम कमा रहे हैं। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस RCMP and CBSA prevent 70 kg of suspected cocaine from entering Canada। कनाडा में एंटर हो रही थी साहब, कौन लेकर आ रहे थे, आइए नाम तो पढ़ दीजिए। गुरसिमरन सिंह 26 साल के, ब्रैम्पटन ओंटारियो से। वाह, ड्रग्स में इसमें उसमें खूब नाम है साहब, नाम रोशन किया इन्होंने। हाँ, नाम रोशन कर रहे हैं सिख बाहर पूरी दुनिया में। असी पैसे वाले हैं, पहे 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 हमारे पास में। हाँ, गड्डी है गड्डी, अरे वाह साहब, पैसे गड्डी, क्या गजब है। कैसे आ रहा है, ड्रग्स की तस्करी करके, ड्रग्स की तस्करियां कर करके पैसा आ रहा है, गजब है। क्या बोलेंगे आप। 18 अप्रैल की न्यूज़ है सर, पुरानी मत समझ लीजिएगा ज़्यादा। चलिए, ड्रग्स का हाल तो सर बाकी जगह भी बुरा है, देखें जरा, पाकिस्तान भी खूब ड्रग्स भेज रहा है। हा, ये तरीका है भेजने का, वेरी गुड, ठीक है ना। और ये हमने ढूंढ लिया तरीका इसको नीचे गिराने का। फिर क्या होता है, फिर ये होता है, ड्रग्स पकड़ी गई, ये नीचे आ गया। ध्यान होगा, ये गन्स, एंटी ड्रोन गन्स खरीदी गई थी, BSF ने खरीदी थी, सेना ने भी खरीदी थी। उसका नतीजा सर, सारे ड्रोन्स इनके बेकार हो रहे हैं। 2 पैकेट हेरोइन थी सर इसमें, 2 किलो हेरोइन, कितने की होगी मार्केट वैल्यू जरा लगाना इसकी। इसको BSF ने इंटरसेप्ट कर लिया, BSF ने पकड़ लिया, ठीक है। तो भाई सब तरफ यही चल रहा है। एक और भाई है कोई, कुछ कह रहे, जिप्पी भाई है कोई, जिप्पी भाई क्या कह रहे हैं, सुने जिप्पी भाई की। ओ भाई साहब, पंजाबी बिच कुछ दास रहे हैं, वो दासेंगे, आप उसको 8 कर देना दास को, है ना, या 5 कर देना, मैंने हिंदी में ट्रांसलेट कर देना। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 556 ਚੋਰੀ ਦੇ ਵਹੀਕਲ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਦਾ, ਏਡੀ ਚੜਾਈ, ਸਲੂਟ ਆ ਵੀਰੇ। ਤਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਦਾ, ਏਡੀ ਚੜਾਈ, ਸਲੂਟ ਆ ਵੀਰੇ। ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਦਾ, ਏਡੀ ਚੜਾਈ, ਸਲੂਟ ਆ ਵੀਰੇ। 90% पंजाबी किस चीज़ में। ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਭੈਣ ਜੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲੀ 'ਚ ਕੁੱਤਾ ਕੱਟ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਸਾਲਾ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਚੱਲਿਆ। ਆਹ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਟਰੱਕ ਟਰੁੱਕ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਚੜਾਈ, नाले भाई कमाई कि नहीं। भाई गजब की कमाई है भाई, ट्रक रक चलाने आते। कहते 90% इसमें जो है पंजाबियों के नाम है, देखें जरा, सच में नाम है क्या। ओहो, नीचे नाम दिए तो है। हाँ, अरे भाई साहब, निर्मल ढिल्लन, सुखविंदर गिल, जगजीत, पढ़ने में आ रहे कि नहीं आ रहे भाई साहब, आराम से पढ़ो, ऐसे कैसे नहीं पढ़ूंगा। जगजीत भिंडर, फलाना, प्रदीप ग्रेवाल है, वीरेंद्र कालिया है, गुरवीन, कोई से सिंह, कोई कुछ, एक और लिस्ट है सर, ये रहा, है ना, देखते जाओ सर। फलाने सिंह, ढिकाने सिंह, वो सिंह, ये सिंह, सिंगी सिंह, सिंगी सिंह, ढिल्लन 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 ढिल्लन, सुहाल, फलान ढिकान। अरे गजब भाई गजब, क्या बोला उन्होंने भाई, कोई हिंदी बताओ जरा। वो तो दास दिया, आप उसको 5 तो कर दो, नहीं कर पा रहे, चलो हम ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं। आओ देखें, नाम रोशन कर रहे हैं भाई, असी जट्टा जट्टा दा नाम रोशन करेंगे। न्यूज़ रिलीज सॉरी, over 550 vehicles recovered and over 300 charges laid in ongoing police escalation at Toronto Police Auto Theft Investigation। अरे ले भाई, 550 व्हीकल चोरी किए हमारे शेरों ने। ओ 1.25 लाख से एक लड़ावा, असी पैसे वाले हैं जी, पैसे वाले पैसे। हाँ पंडित, तू क्या जाने, आई मैं चुप हूँ, पैसे वाले लोग हैं, मैं चुप रहूँगा। पैसे यहाँ के क्या दिखाते आप अपने, जो यहाँ पे पंजाब में जो उनको क्या पता, ओ पैसे पैसे दे, पैसे पैसे कहाँ से आ रहे, गड्डियाँ चोरी करके। ओहो, वहाँ क्या बताते, स्टोर है जी, अपना स्टोर है, गड्डियाँ चोरी करके, ड्रग्स की स्मगलिंग करके। ओ मार डाला यार, ऐसी बेनती कर रहे हैं, ऐसा मत करो जी, क्यों नाम अपना इतना रोशन कर रहे हो, हैं। गजब है साहब गजब। आओ भाई, नाम भी देख ले भाई, आहा तसल्ली कर ले। निर्मल टिल्लन, आहा 47 साल दे, कमाल कितना सी। सुखविंदर गिल 40 साल दे, वही कमाल कितना सी। जगजीत भिंडर 40 साल दे, अबे 40 साल में बच्चे अच्छे सब हो जाते भाई, कमाल कर दिया, अब जेल जाओगे। प्रदीप ग्रेवाल 38, ओए होए होए, हम सोचे कोई मतलब 19-20 साल के लड़के होंगे, भाई साहब ये तो चोर चोट्टे, बड़े बड़े चोर चोट्टे हैं। यही इनका असल धंधा है, जितने भी ये बाहर देखते हैं ना आपको, यही इनका असल धंधा है। ये जितने अपने आपको खालिस्तानी बने घूमते हैं, है ना, इनकी रियलिटी यही है कि
आप इनकी रियलिटी देखेंगे ना, यही रियलिटी इनकी मिलेगी। कहीं ड्रग्स में मिलेंगे, कहीं चोरी में मिलेंगे, वैश्यावृत्ति में खूब मिलेंगे, खूब दबाकर इनके धंधे हैं। किसी को बुरा तो नहीं लगा? सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? नहीं लिख दो, कोई बुरा लगा हो तो भाई बता देना है? मेरा काम है आपकी आंखें खोलना, वो मैं खोल देता हूँ, ठीक है ना? चलो भाई। और तुम कैसे हो हिंदू? लंगर पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? लंगर पा रहे हो? अच्छा, इज्जत नाम की चीज़ क्या होती तुमने सीखी कब है? चलो कोई नहीं, लंगर पाओ ना पाओ, लंगर बनाना भी खतरनाक हो गया अब। हाँ, मैं नहीं कह रहा सर, ये वीडियो देख के लग रहा है। किसने लगाया आपको? किसने लगाया? भाई बोतल भैया शराब दी उधर कुछ नहीं आ गई भाई साहब, निहंग सिंह फौज खालसा, डर जाओ। वही अंदर लेके आने के लिए किसने बोला? तो नहीं आप ढोले में आए तेरे को इसे किसने बुलाया? वीडियो बना रही है बाबा जी हम लोग दबा को निकाल कहाँ है? ये वही सफेद दाढ़ी दिखा दिखा के नैरेटिव बनाया गया था। ओहो बुड्ढों को मार दिया, बुड्ढों को मार दिया। आप देखा आपने हरकत देखी? फिर से दिखाऊं? देखो अंदर लेके आने के लिए किसने बोला? तो नहीं आप ढोले में आए तेरे को इसे किसने बुलाया? इसे किसने बुलाया? इसे किसने बुलाया? पता नहीं किसे? बाबा जी हम लोग दबा को निकाल कहाँ है? खाते नहीं है हम लोग बाबा जी। हम अंदर भी क्यों लेके आए? यहाँ लोग नहीं है तो हम लोग आए लगा दूं वो नहीं चला मामिया बाबा जी हम तो साहब कुल मिलाकर ये खाना बनाने वाली लेबर है, खाना बनाने का ही लंगर बुलाया, लंगर बनाने के लिए बुलाया। तंबाकू खाती है लेबर, बहुत सारी जगह खाता है, हमारे यहाँ भी मना है, हम भी मना करते हैं। हमारे यहाँ तंबाकू सिगरेट कुछ नहीं चलेगा। कोई भी लेबर आती काम करती बाहर जाके खाकर अपना पी कर आती है, उसमें कोई मनाही नहीं। भाई आप हमारे गुलाम थोड़ी हो, आप काम कर रहे हो, मेरी प्रेमाइसिस में अलाउड नहीं है तो नहीं है। उसकी जेब में होता है कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ जेब में भी नहीं हो सकता, जेब में तो भी मारेंगे। ये कौन सा हिसाब है भाई? भाई कोई समझाए मुझे, ऐसा भी होता है क्या? शुक्ला जी वन पटेल भी है, पटेल भी है? अच्छा हाँ बधाई हो भाई, हमने देखा नहीं महेंद्र सिंह जी। किसी ने बताया कोई उसमें कोई वो भी थे, पुन्नू भी है। अच्छा जी, और भी बहुत सारे लोग, इकबाल भी था कोई, हमने देखा नहीं, हमने इतना ही देखा है ना। हमारी लिस्ट में तो हमारे पास जो था नहीं था। बहरहाल मामला यहाँ आ गया महेंद्र सिंह जी। तो महेंद्र सिंह जी ऐसे मारा जाता है क्या कि किसी की जेब में कुछ है तो मारोगे आप? इलीगल ड्रग है क्या? नहीं, सरकार ने परमिशन दी बेचने की, आदमी खरीद रहा अपनी जेब में रखे। आप क्या तो नहीं खा रहा, आप क्या तो नहीं थूक रहा, बाहर जाके खाएगा, बाहर जाके थूकेगा, बात खत्म हो गई। हमारे यहाँ भी ऐसी होता है, हम भी नहीं अलाउ करते अपने घर में, अपने प्रीमाइसेस में, कहीं भी, ऑफिस में भी नहीं अलाउड है। सिगरेट आप लाइए अपनी जेब में रखिए, पीनी है बाहर जाइए पी लीजिए, खत्म बात, उसमें क्या दिक्कत है? तो भाई ये बात तो समझ में नहीं आई। आपको सही लगा क्या ये? हमको नहीं लगा, लेकिन निहंग सिंह फौज खालसा, डर लगता भाई साहब। चलो अगला वीडियो देख लीजिए, दिल थाम के देखिएगा। हाँ बड़ा खतरनाक वीडियो है। ओहो ब्लर इसलिए कर दिया, पैंट उतरी हुई है सब, वो अंडरवियर भी उतरी हुई है। ओहो अरे रे रे, ये तो भाई साहब पग वग सब खुल गए। बता रहे कोई निहंग विंग थे ये भी हैं? बाकी सारे खड़े हुए ब्रो प्लीज कह रहे हैं, ब्रो प्लीज। हाँ बाकी सारे भी सब वही हैं, निहंग सिंह फौज खालसा। पता नहीं अब क्या हुआ, क्यों प्लीज कह रहे हैं। एक पिटने का एक वीडियो आया था एक सरदार का, भारत का था, उसमें तमाम सारे मैंने वीडियो कॉल देखे। इस आदमी को कौन पीट रहा है बताने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम। भैया यहाँ भी तो आओ, कोई इनके लिए कोई नहीं कह रहा कि ये कहाँ पिट रहे हैं, कोई बताओ तो 1 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का, डॉलर का इनाम, कोई नहीं कह रहा। क्या हो गया? देखें जरा। पंजाबी सुनाई थी? नहीं थी तो दोबारा सुनाता हूँ, सुनिए।
चीखने लग जा, चीखने। ओ हो, अच्छा जी, चलो भाई। Somebody make it up. ओ हो, ये तो बड़ी बुरी हालत हो गई भाई। क्या क्या हुआ भाई? कुछ बेअदबी हुई कि नहीं हुई? वो पग वग खुल गई, इतना कुछ हो गया। भारत में तो बड़ा हंगामा हो जाता, पग पे ऐसा हो गया। अरे अब कुछ हुआ कि नहीं? आवाज नहीं उठ रही, कोई आवाज नहीं उठा रहा है। ये वीडियो अमेरिका का बताया जाता है, मैक्सिकन बॉर्डर का बताया जा रहा है, मैक्सिको के बॉर्डर का। ये हालत है इनकी पूरी दुनिया में। और देखें, आइए जरा, जो यहाँ पर जो घुस जा रहे थे ना, वो लाइन लगा के वहाँ खड़े। सर अगर आपको नहीं दिखा तो मैं 1 मिनट पहले दिखा दूँ कि पहले आपको ज़रा दिखा दूँ कि लाइन लगा के ब्रो प्लीज़ कहने वाले लोग जो खड़े हैं, वो सारे के सारे खड़े हैं। सर इधर आइए, इधर थोड़ा इधर, और थोड़ा इधर, और थोड़ा इधर। अरे भाई पैंट वैंट तो पहन ले। हाँ, ये खड़े हैं सर, सारे के सारे ब्रो प्लीज़ कह रहे हैं। वो सारे के सारे खड़े हैं, दिख रहे हैं ना, पैरी पैर दिख रहे हैं। ये देखो आप, ये देखिए सारे खड़े हैं सर। हाँ, ऊंचे ऊंचे कच्छे वाले। ठीक है ना बॉस। अब ज़रा एक और वीडियो देख लें, मैक्सिकन बॉर्डर का। देखें ज़रा, और देखें। अरे तो वही है भाई साहब, लगता है ये दूसरे हैं। हाँ? क्या कह रहे हैं, इनकी भी सुन लें, कुछ कह रहे हैं। कोई नहीं जाने तो बच्चा मेरा गलती ना करे, बच्चे ना कोई नहीं जाने तो गलती ना करे, बच्चे ना कोई नहीं जाने तो गलती ना करे, फिर कुछ बोले, पता नहीं क्या। बच्चा एक बात कंफर्म हो गई कि इन्होंने गलती करी, कोई ना कोई गलत थे। बच्चा मेरा बुरा होगा, तुम्हें नहीं जाता है, बुरा होगा, कोई नहीं जाने में चला लगेगा। जो भी मैं खाने बढ़िया करता था, मेरा भी नहीं लगा था, मैंने गलती की थी, तो सजा लगी, मेरा बुरा हाल है। बाकी कोई नहीं, कोई ऐसी गलती ना करे। मेरे फिर ब्रावर सारे बेटे मेरी बाकी में डुबाव कर दी, सजा के बाद ना बच्चा का जी में डुबाव कर दे। आज तो बच्चा जी डुबाव कर दे भाई। गिड़गिड़ा रहा भाई, माफी मांग रहा सामने वाला, कह रहा गलती हो गई, कोई बचाने नहीं जा रहा, सबसे मेरे ख्याल से मदद मांग रहा। क्या कह रहा है कोई, जरा बताइए, जब तक मैं एक कमेंट रीड कर लूँ। अगर ये एम होता तो ये शर्ट तंग के बीच रख घुसते भी नहीं। ठीक बात है मोहन जी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। गुरुदेव आपके लास्ट 6 मंथ के वीडियो कहाँ चले गए? पता नहीं भाई, नहीं दिख रहे क्या? हो सकता है आपको नहीं दिख रहे हो, आप जानो, आपका काम जाने। कैसी बातें करते हो आप, ऐसा कैसे हो जाएगा सर? हाँ, ज़िंदगी में पहली बार कल साहिब के बंगले, मेरा मतलब बंगला साहिब पर गया था, क्योंकि घर वालों ने मेरे जन्म से पहले माथा टेक के मन्नत रखी थी। इससे पहले आज तक एक दाना नहीं खाया इनके लंगर का। अच्छा कुलविंदर जी, चलिए ठीक है ना। तो ये स्थिति है। अब क्या करने गए थे वहाँ पे? तो ये इलीगली शायद अमेरिका में घुसने का प्रयास कर रहे थे, या शायद हो सकता है ड्रग्स की तस्करी कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आया, है ना। कोई भागे नहीं, गलती हो गई। अच्छा भाग रहे थे तो और फंस गए फिर तो बहुत, और जम के कूटा भाई, कपड़े उतार के नंगा करके मारा, दैत दनादन। वो कहाँ चले गए सारे, जो इतने सारे बेचारी वो लड़कियों के महिलाओं के घरों में घुस जाते हैं, दादागिरी गुंडागर्दी करते हैं। निहंग सिंह फौज खालसा, वह हमारा तो यही नाम है जी, निहंग सिंह फौज खालसा। गए नहीं, जाना चाहिए था। चलिए हुआ क्या मैटर, जरा देखें। Border patrol threw away hundreds of Sikh migrants' turbans and told them they could starve. क्या किया? Border patrol threw away hundreds of Sikh migrants' turbans, पगड़ियां सैकड़ों की संख्या में फेंक दी और कह दिया भूखे मरोगे भूखे। सुने, we should be apprehending anywhere between 30 to 40,000 people per month. We're close to 250,000 people right now. 250,000 encounters per month, not counting what Border Patrol calls the gotaways. Governor Greg Abbott and many others have labeled what's unfolding an invasion. For Texas law enforcement to capture and return undocumented visitors to enforce immigration law. Panel President Biden, what do you make of this? See, where we do these, I think the state needs to step in and actually do something to assist. But if that's what they're truly doing, and Gary, you can attest to this, then maybe we should ask: is that what's happening in other areas where it's federal law and the state is or is not allowing its law enforcement to step up to the plate and to carry that? मैं हैरान हूँ सब देखकर कि जो लोग इस देश में इतना गर्राते हैं, इतना गर्राते, जिनके लिए मक्का मदीना अमेरिका और कनाडा है, वहाँ इनकी हालत क्या है? पैंट उतार के, चड्डी उतार के, नंगा करके मारा जा रहा है। फिर भी वहाँ जाना, अपने देश में इज्जत की रोटी पसंद नहीं है, वहाँ जाके बेइज्जती करानी। अच्छा यहाँ इस देश में गर्राना, इस देश में मारना है, किसी वस्तामा को मिल जाए तो उसको मारना है। कितना कॉन्ट्रास्ट है ना, सेम कम्युनिटी में कितना अजीब सा कॉन्ट्रास्ट है ना।
नहीं गुरुदेव आपके पास लास्ट 6 मंथ्स की वीडियो नहीं दिख रहे। अच्छा जी, आजकल हरियाणा में भैया बाकी लोग देख के बताओ दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, कि राहुल सिंह जी को नहीं दिख रहे? आजकल हरियाणा में भी डोंकी रूट ट्रेंड है। अच्छा जी, ठीक है। ऑल वीडियोज आर देयर, दे आर नॉट वीडियोज बट लाइव। लाइव में चले जाओ राहुल जी, लाइव में चले जाइए, लाइव में देखेगा। वो यूट्यूब ने सिस्टम बदल दिया ना, लाइव अलग कर दिया। ठीक है, तो ये स्थिति है भाई साहब। किसी को बुरा तो नहीं लगा? बुरा अगर किसी भी सिख को लगा है तो उसको तब लगना चाहिए था जब वो जो औरत वहाँ गई थी उसको मारा था, थप्पड़ मारे थे उसको, बुरी तरह से उसको मारा था। बुरा तब लगना चाहिए था जब वो लड़की जिसके गाल पे झंडा बना था वो गई थी, उसको भगा दिया था। उसके बाद उसको क्या क्या रेप थ्रेट से लेके क्या क्या नहीं दिया, उसको प्रोस्टिट्यूट साबित किया, उसके फर्जी वीडियो बना कर, फर्जी फोटो मॉर्फ करके। बुरा इतनी नीच कम्युनिटी मैंने आज तक नहीं देखी सर, है ना। इतने नीच नहीं होना चाहिए किसी को भी। ये हो रहा है, आपको दिख रहा है कि लोग फोटो मॉर्फ कर रहे हैं और आपके से कोई बयान नहीं आता, कोई ये नहीं कहता कि ये गलत है। ये बड़ा शर्म की बात है, ठीक है ना। सो इलीगल इमिग्रेंट्स का चलता पिटाई हो रही है, चलता पिटाई, पता नहीं क्या लिखा है, ठीक है ना। तो ये स्थिति है भारत में, बड़ी गजब है। और सिर्फ इतना नहीं, शर्म उस समय आनी चाहिए, बुरा उस समय लगना चाहिए जब हाथ काट दिए, तमाम सारे कर दिया। राहुल सिंह जी कोई दिक्कत नहीं है ना, तब आना चाहिए, बुरा तब लगना चाहिए था, लेकिन तब नहीं लगा, है ना। बुरा तब लगना चाहिए था जब जो आप महिलाओं के घरों में घुस रहे थे। बुरा तब लगना चाहिए था जब भगवान की मूर्तियों को गंदे गंदे हाथों से टच कर रहे थे, उनके मुकुट नीचे गिरा रहे थे, तब नहीं लगा, तब कोई बेअदबी नहीं हुई। हिंदू एकमात्र इतना बेगैरत है भाई साहब, किसी भी दूसरे धर्म का होता ना, मैं सच बता रहा हूँ, नदियाँ बह गई होती हैं, लेकिन हिंदू एकमात्र इतना बेगैरत है जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना नीच टाइप का है, इसे अपने भगवान की इज्जत है ही नहीं, इसकी खुद की इज्जत नहीं, भगवान की क्या होगी, बहुत ही बेगैरत है। खैर, यू फॉरगॉट हैरेसिंग, हाँ ब्राह्मण वुमन को हैरेस करना, वो तो भूल ही गया। अरे वो भी भूल गया मैं, वो डॉक्टर जो थी उसको नाक रगड़वाई थी, खींच के उसको ले गए थे उसके वहाँ से उठा के उसके क्लिनिक से, हाँ ठीक है ना। बहुत है सर, बहुत है, ठीक है ना। चलिए, अब मैं नहीं कह रहा सर, किसी ने वीडियो बनाया, और जब मजाक के वीडियो भी बनते हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी सच्चाई पर ही बनते हैं ना। तो पंजाब के ऊपर ही कोई वीडियो बनाया, किसी ने बनाया है, हमारा तो नहीं, किसने बनाया भाई वही देखे। मेरी एक कुड़ी है, फिर रिश्ता पक्का करिए ते शगन पाई। बस एक आखिरी सवाल पूछना सी भाजी। हां जी पूछो ਤੁਸੀਂ ਜਾਤਾਂ ਭਾਜੀ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਚਮਾਰ और रिश्ता नहीं हो सकता। क्यों भाजी? शगन के पैसे नहीं है, पर चलो कोई ना, साथ तो फिर यार सारे पैसे नहीं लोड़, ਤੁਸੀਂ बस रिश्ता पक्का करो। नहीं, ਇਹੋ रिश्ता नहीं हो सकता, ਤੁਸੀਂ जट नहीं है और नाले मेरे खोपे तो तुरो ऐसे कले जट पै सकते आ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਚਮਾਰ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ। ਅਸੀਂ ਚਮਾਰ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰੇਸਾ ਤੋੜਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉਹ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਗਾ। ਸਭ ਹੈਗਾ ਪਰ ਚਮਾਰ ਆ, ਚਮਾਰ ਮੁੰਡਾ ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਹੀਰਾ ਆ, ਡਾਇਮੰਡ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਮਿਲੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੱਟਾਂ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤਾਲੀਬਾਨ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੈਂਡਲਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਿਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਨਵਰ ਹੋਵੇ, ਜੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਯਾਰ ਜੱਟ ਤੇ ਚਮਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਏਲੀਅਨ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਪਲੇ ਹੋਊਗਾ, ਪੁੱਤ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਬੱਕਰੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬੱਕਰੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੂਡ ਪਾੜ ਸਕਦੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਬੰਦ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਚੂੜੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਮਾਈ ਥੱਲੇ ਲਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਚਮਾਰ ਆ, ਥੋੜੀ ਤਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਨਾ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਦੇ ਸੇਮ ਹੀ ਆ। ਜੱਟ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ मैं उसको अपने परिवार में कभी एक्सेप्ट करूं। बाऊजी, मैं उस चमार को प्यार करती हूं। चुप कर, नाले थोड़ा पीछे होके जाता है, सड़िया ना आज तुम्हारा मारी से ना बस बात करे। इन्हां दोबारा नु कह दो मेरे घरों बाहर निकल जान, नाले जांदे जांदे मेरे बूट भी पॉलिश करके जाओ। और मारो ऐसे बैठे। तो अभी छोटी सी क्लिप है, पता नहीं कहाँ से आई, किधर से हमारे पास में, हमने कहा इसको प्ले करें। बड़ा बुरा लगा देखकर, बड़ा विचित्र लगा देखकर कि देश में आज भी भले ही कॉमेडी हो, ये कॉमेडी के नाम पर भी अगर ऐसा बन रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलत है। कि सोफे से उतर जाओ, सोफे पे बैठने लायक नहीं हो। कमाल है, किसी इंसान के लिए कोई ऐसा कह सकता है? इसके लिए कलेजा चाहिए, क्योंकि ये तो आप भगवान के बनाए किसी व्यक्ति का अपमान कर रहे हो, यानी सीधे सीधे कहें तो इनडायरेक्टली भगवान का आप अपमान कर रहे हो। जिनको समझ में आ गया अच्छी बात है, जिनको नहीं आया वो समझ लें, आप भगवान का अपमान कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है ना। तो ये कृष्णा बेचारा उसको भी मार देता। हाँ, शर्म तब आनी चाहिए, सही बात है, जाते जाते सुपर, यस एब्सोल्युटली, दिस वाज, आई मीन दिस प्रूव्स व्हाट काइंड ऑफ मेंटालिटी दे हैव।
चलो कोई नहीं सर। पसंद आया हो तो इस QR कोड को स्कैन करके अपना कंट्रीब्यूशन, अपनी फ़ीस, अपना गुरु दक्षिणा जो भी आप समझते हो वो इसको स्कैन करके, और जब आप स्कैन करेंगे तो आप ध्यान रखिएगा नितिन एंटरप्राइजेस लिख कर आएगा आपके उसमें, है ना। जो लोग भारत के बाहर हैं वह patreon.com/नितिन शुक्ला पर और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर कंट्रीब्यूट कर दें।